नमस्कार। वॉइस ऑफ मुंबई में सबका स्वागत है। ये नॉन पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म है और जो बातें समाज के हित की होती है या भारत माँ के हित की होती है वो हम यहाँ से करते हैं। आज ऐसे ही सबके इधर में बैठा हुआ जो हमारा प्रश्न है, विचार है, दिमाग है जो हमका खाता है, वैसे एक समस्या के ऊपर एक बहुत मज़ेदार बात मैं आपको कहने वाली हूँ। अब मैं आपको एक मैजिक मशीन के बारे में बताने वाली हूँ और मुझे उम्मीद है ये आपको सबको पसंद आएगा। इतना ही नहीं, आप फॉरवर्ड भी करेंगे बहुत सारे लोगों को और यूज़ भी, इस्तेमाल भी करेंगे, क्योंकि ये मशीन बड़े काम का है। ये मशीन का नाम है द्रॉस मैजिक। ये क्या करता है? रियली मैजिक करता है। एक तरफ से कचरा डालो, कूड़ा डालो, बाहर से सोना निकलेगा। हाँ, नहीं, ऐसी नहीं, सच ही बोल रही हूँ। जो हमारा वेस्ट है वो उसमें इकोनॉमिक एडिशनल वैल्यू एडिशन करके ये मशीन हमको देता है। जैसे हमारे पीठ की चक्की होती है, वैसे चक्की जैसे ये मशीन है। इसमें अलग अलग साइज भी है। छोटा साइज मारुति कार जैसे तो 1 टन वाला भी है। हम हमारे हाउसिंग सोसाइटी में बिठा सकते हैं, कॉम्प्लेक्स में बिठा सकते हैं, स्कूलों में हो या एरिया में हो, छोटे छोटे घर है तो वहाँ का जो कूड़ा कचरा बोलते हैं हम, कूड़ा कचरा मतलब प्लास्टिक हो, कॉटन हो, पेपर हो, कुछ भी हो, सूखा कचरा, ब्राउन कचरा जो बोलते हैं, पत्ते हो सूखे हुए, वो जब हम डालेंगे तो उसकी पाउडर, वो भी प्रक्रिया करके उसमें से जो गैस, एकदम सैनिटरी नैपकिन्स भी इसमें डाले जाएंगे, कुछ भी बात नहीं। इसके पाउडर जैसे भूगा होता है ना कोयले का, वैसे वो निकलती है। और उसमें से अभी जिनका मैं नाम आपको बोलने वाली हूँ, अमरदीप शर्मा, ये जो शर्मा जी है, ये इसमें से अभी तो कोयला बना रहे हैं, फिर भी इसमें से और भी प्रोडक्ट वो बना सकेंगे। जो ग्रीन वेस्ट है उसको तो आपको पता है, उसका तो खत बनता है। जो ड्राई वेस्ट हमारे यहाँ पड़ा रहता है, उसकी गंदगी हमको सबको पता है, हमारे आरोग्य के ऊपर होने वाले परिणाम वो भी सबको पता है। ऐसा भी हम देख रहे हैं कि ये पानी में जा रहा है और समुद्र में जा रहा है, ज़मीन के नीचे जा रहा है और उससे फिर से हमारे पेट में फिर से जा रहा है। हमारे लिए नहीं, हमारे भावी पीढ़ी के लिए भी बहुत ही खतरनाक है। दूसरी बात यह है कि ये जो कचरा है ये एक तरह से उठाया जाता है और दूसरी तरह, मतलब समझो कि बम्बई का सारा अभी चेंबूर में जाएगा। पहले अभी और कहाँ जाता था, डंपिंग ग्राउंड पे जाता था और उधर प्रक्रिया होती थी या जमा होता था। ये मशीन की सुविधा ऐसी है कि इसकी कुछ ज़रूरत नहीं है। हमारा ईंधन भी बचेगा, लोगों का काम भी बचेगा और जो लोग काम करते हैं उनके आरोग्य के बारे में तो हम कभी सोचते ही नहीं हैं। हमारे यहाँ कचरा पड़ा रहा है तो हम बीएमसी को कोसेंगे, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को कोसेंगे, राज्य सरकार को कोसेंगे, केंद्र सरकार को भी कोसेंगे, फिर भी हमारी भी कुछ जिम्मेदारी है, ऐसा नहीं सोचेंगे। तो ये मशीन हमारे यहाँ लगाने से हम थोड़ा कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं निसर्ग के लिए, माँ वसुंधरा के लिए। जो खत होता है उसमें भी यही है कि जो खत बनने वाला है उसमें से सब्सिडी दी जाती है। कृत्रिम खत जो यूज़ करते हैं शेतकरी, उसमें भी बहुत सारे, मतलब आजकल हम सुन रहे हैं कि इफेक्ट्स हो रहे हैं ज़मीन के ऊपर। तो ये सब बचने का, जो निसर्ग खेती बोलते हैं, वैसे करने के लिए ये खाद बहुत अच्छा पड़ेगा। अपनी अपनी लोकेलिटी में, अपनी अपनी एरिया में ये मशीन आप लगा सकते हैं। एकदम छोटा है और ये जो बनाने वाले हैं उनका नाम है, जैसे मैं बोली, अमरदीप शर्मा। ये चंडीगढ़ के रहने वाले हैं। और आपको सबको कभी कभी लगता है ना, बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, तो हम बच्चों के बारे में क्या, आजकल कोई अपने पिताजी का व्यवसाय है उसमें नहीं जाना चाहता है। तो ये अमरदीप शर्मा, रियली उनके जो नाम है उसके जैसे ही ये है। एकदम छोटे, मोहाली करके एक छोटा, चंडीगढ़ से मोहाली करके एक छोटा ग्राम है, उधर इनका जन्म हो गया था। इनके पिता का मेटल फैब्रिकेशन का व्यवसाय था, मदर हाउसवाइफ थी और छोटा सा स्कूल था। कितना छोटा, जब भी हम बात कर रहे थे बोल रहे थे, मैडम क्या बोले, छोटा सा स्कूल था और हमारा बिस्तर भी हम लेकर जाते थे। मतलब बाग बेंच वगैरह, आजकल जैसे कंप्यूटर है ये है वो तो छोड़ ही दो, बेंच भी नहीं थे। तो इतने छोटे से स्कूल में ये पढ़े। बाद में सिटी हाई स्कूल में, बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विद्यापीठ, मैकेनिकल इंजीनियर हो गए। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बाद वो गोदरेज में, मुंबई में काम भी करते थे। फिर भी जब भी बचपन में वो स्कूल जब भी पढ़ते थे तभी बाबा के वर्कशॉप में ये ज़्यादा रमते थे। पढ़ाई के बराबर नहीं, पढ़ाई से ज़्यादा इनको वर्कशॉप में मज़ा आती थी। छोटा छोटा कुछ ना कुछ बनाना, खेलना, ये करना, वो करना, वो करना।
बस उसमें उनका मन ज़्यादा लगता था। तो किसी की नौकरी करने से वो बोले नहीं मैं बाद में गांव में जाता हूँ। उनके पिताजी ने भी उनका स्वागत किया। उधर जाने के बाद पिताजी का व्यवसाय उसने अल्टर कर दिया, बढ़ा दिया, बड़ा भी किया और उसमें थोड़ा सा नयापन भी लाया। फर्नीचर बनाने का शुरू कर दिया हॉस्पिटल के लिए और स्कूलों के लिए। उसमें स्टील भी है, लोहा भी है, ब्रॉन्ज भी है, एकदम डेकोरेटिव आर्टिकल्स वो बनाते थे और बहुत अच्छा बिजनेस चलता था, बहुत अच्छा बिजनेस चलता था। उसी दरमियान एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल के ऑर्डर इनको मिल गए। वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल का सारा फर्नीचर इनको बनाना था। इसमें इनको 25 लाख रुपीस प्रॉफिट होने वाला था। ये प्रॉफिट उन्होंने उसी हॉस्पिटल को दे दिया और बोला कि इसमें से ये अमाउंट से गरीब लोगों के लिए कुछ कॉट अपने यहाँ रिजर्व रखो। ये बात जब ही गवर्नर साहब, तभी चिब्बर में जो सियाचिन के जब ही हमारा 83-84 में जब ये ऑपरेशन में एक दूध शुरू हो गया, तभी ये चिब्बर उधर मौजूद थे, मेजर जनरल, वो राज्यपाल थे। उन्होंने इनको तुरंत बुलाया, उनकी बहुत प्रशंसा की और ये बात सब आ गई पेपर में, इसमें उसमें आ गई। ये बहुत खुश थे। इतने में 2014 में नरेंद्र मोदी जी का गवर्नमेंट आ गया और उन्होंने 2 घोषणा कर दी। एक थी स्वच्छ भारत और दूसरी थी सबका साथ सबका विकास। ये दोनों ही ये उनको बहुत भा गई, क्योंकि उनका स्कूल बहुत छोटा जरूर था, उनके माँ पिताजी छोटे गांव में जरूर रहते थे, फिर भी इन्होंने उनको बड़ी शिक्षा दे दी थी कि हमारा समाज के प्रति कुछ न कुछ देना होता है, तो हम देना चाहिए। तो ये दोनों जो पुकार दी थी उसको रिप्लाई करने का भी टाइम, रिप्लाई नहीं बोलूँगी, प्रतिसाद देने का टाइम आ गया था। तो ये तो मैकेनिकल इंजीनियर थे, ये तो सोचने लगे कि प्रदूषण की समस्या के ऊपर और पर्यावरण के ऊपर, ये जो कूड़ा कचरा है उसके ऊपर मैं क्या करूँ। करते करते 14 से जो उन्होंने शुरू कर दिया, उसके बाद करते करते मशीन तैयार हो गई, पेटेंट भी उनको मिल गया और पेटेंट मिलने के बाद वो 2019 में कार्यरत होने लगी। मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट में उनका लगाई है और भी कहाँ लगाई है। और ये बोलते हैं कि मैडम ये मशीन लगाई तो 3 साल में भारत रियली कचरा मुक्त हो जाएगा। इतना ही नहीं, ये जो करने के लिए जो मशीन जहाँ लगाया जाएगा उधर भी कोई काम, उसका कोयला बनाना है या और कुछ प्रोडक्ट बनाना है आपके दिमाग से। अभी नए उद्योग, नए हमारी पीढ़ी भी कुछ बना रही है, वैसे भी कुछ बना सकते हैं, खत है वो भी बेच सकते हैं, तो पैसे की कमाई भी हो जाएगी। मतलब नॉट नेसेसरी कि बेकारी है तो गवर्नमेंट के पास जॉब मांगने से नहीं मिलता है, जॉब क्रिएट करना पड़ता है। मांगने वाला नहीं, देने वाला हाथ भी हम बना सकते हैं और बहुत अच्छा हो जाएगा। मुझे लगता है ये जो इनोवेटिव आइडिया है उसको वो उधर की जो गवर्नमेंट है इन्होंने भी दाद दी थी। उन्होंने इनोवेटिव मशीन्स या इनोवेटिव निर्मित के लिए जो एक कंपटीशन रखी थी, इसमें भी उनको फर्स्ट प्राइज मिल गया। ये प्राइज भी ये तो उनके लिए छोटी सी बात है, क्योंकि ये सोचते हैं कि भारत माता की रियली सेवा करना है तो नॉट नेसेसरी कि एवरीबडी शुड गो ऑन द बॉर्डर एंड डिफेंड द बॉर्डर। यू कैन डू इट लाइक दिस ऑल्सो बाय डूइंग सच स्मॉल थिंग्स। मुझे लगता है ये बम्बई में तो हमको बहुत स्कोप है। बम्बई तो भारत में सबसे श्रीमंत रिचेस्ट सिटी इन इंडिया। बहुत पैसे वाले भी लोग हैं और जो छोटे झुग्गी झोंपड़े में रहते हैं वो बड़े दिल के लोग हैं। तो कभी कॉमन इकट्ठा आके कोई कॉरपोरेटर से या कोई बड़ी बड़ी कंपनी से उनका जो ये होता है उसमें से लेके हमारे जो आमदार है, खासदार है, उनके निधि से ऐसे मशीन हम जगह जगह बैठाएंगे तो मुझे लगता है बहुत बड़ा काम हो जाएगा। इसके लिए ये मैजिक वाला मशीन, इसका हमने इंट्रोड्यूस किया क्योंकि इससे हमारी बम्बई, हमारा भारत साफ हो जाएगा। और भगवान की सेवा किस में होती है? हर एक में होती है। ये तो भगवान की सेवा भी हो गई, तो अब इसमें जरूर जुड़ जाइए। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।